नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ईडी ने अब विपक्षी दलों के मुंह पर रिपोर्ट कार्ड दे मारा है। दरअसल लगातार जिस तरीके से सोनिया गांधी हो, लालू यादव हो, ममता बनर्जी के तमाम नेता हो, इन सभी के खिलाफ लगातार जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार कार्रवाई कर रही थी और इन सब के बीच में विपक्षी जो नेता हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि ईडी हो या सीबीआई हो, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के तोते हैं और जितना मोदी सरकार कहती है और जिन पर हाथ डालने के लिए कहती है वैसा ईडी और सीबीआई अपना काम करते हैं। लेकिन इसके बाद अब ईडी ने रिपोर्ट कार्ड दिया है कि कैसे इतने सालों में जब से पीएमएलए का गठन हुआ है तब से लेकर के अब तक कितने केसेस को सॉल्व किया गया है, कितने करोड़ों रुपए की कुर्की की गई है, कितने जमीनों को जब्त किया गया है और कितने सांसद विधायकों को लेकर के एक्शन लिया गया है। ये तमाम चीजें ईडी ने इस रिपोर्ट में दी है। बता दें कि सोनिया गांधी, लालू यादव समेत देश के कई नेताओं पर चल रही जांच के बीच ईडी ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक ईडी के पास दर्ज कुल मामलों में केवल 2.98% केस ही सांसदों और विधायकों से जुड़े हुए हैं और इसमें पूर्व सांसद और पूर्व विधायक या जनप्रतिनिधि भी शामिल है। हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे मामलों में 96% आरोपी दोषी पाए जाते हैं और उन्हें सजा मिलती है। मतलब सांसद विधायकों पर ईडी की जांच में कन्विक्शन रेट सबसे अधिक 96% है। बता दें कि ईडी ने 31 जनवरी 2023 तक 3 कानून के तहत की गई अपनी कार्रवाई का डेटा शेयर किया है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, भगौड़े आर्थिक अपराध के तहत दर्ज मामले भी शामिल है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। आपको बताते हैं कि आखिर ईडी के द्वारा पेश किया गया ये रिपोर्ट क्या कहता है। दरअसल ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 2005 से काम करना शुरू किया है। इसके तहत एजेंसी को जांच के दौरान अभियुक्तों को बुलाने, गिरफ्तार करने, उनकी संपत्ति कुर्क करने और अदालत के समक्ष अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का कानूनी अधिकार दिया गया है। डेटा में ये कहा गया है कि ईडी ने आर्थिक अपराध से जुड़े अब तक कुल 5,906 शिकायतों को दर्ज किया है। इसमें 2.98% यानी कि 176 मामले ही मौजूदा और पूर्व सांसदों, विधायकों और एमएलसी के खिलाफ दर्ज है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक पीएमएलए के तहत अब तक कुल 1,142 अभियोजन शिकायतें या चार्जशीट दायर की गई है और इन ECIR और अभियोजन शिकायतों के तहत कुल 513 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि तक पीएमएलए के तहत कुल 25 मामलों में सुनवाई पूरी हुई है और इसके परिणाम स्वरूप 24 मामलों में सजा हुई है। वहीं एक मामले में दोष मुक्ति भी हुई है। इन मामलों में धन शोधन रोधी कानून के तहत दोषी अभियुक्तों की संख्या 45 है। वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों के मुताबिक दोष सिद्धि का प्रतिशत 96% तक है। आपको बता दें कि इन दोष सिद्धियों के कारण 36.23 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है, जबकि अदालत ने दोषियों के खिलाफ 4.62 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं विपक्षी दलों में अक्सर ईडी की अपने स्तर के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चुनने की आलोचना की जाती रही है और कहा जाता है कि एजेंसी की सजा की दर निराशाजनक है। वहीं आंकड़ों में भी ये भी कहा गया है कि दर्ज किए गए कुल 5,906 ECIR में केवल 8.99% या फिर 531 मामलों में एजेंसी के अधिकारियों द्वारा तलाशी या छापेमारी की गई है। इन 531 मामलों में जारी सर्च वारंट की संख्या 4,954 है। बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक एजेंसी द्वारा धन शोधन रोधी कानून के तहत हुए 1,919 अंतरिम कुर्की आदेश जारी किए गए थे, जिसके तहत कुल 1,15,350 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत मौजूदा मुख्यमंत्रियों, शीर्ष नेताओं, नौकरशाहों, व्यापारिक समूहों
कॉरपोरेट्स, विदेशी नागरिकों और अन्य सहित कुल हाई प्रोफाइल लोगों की जांच कर रही है। आपको बता दें कि पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण ने 1632 ऐसे कुर्की आदेश यानी कि 71,290 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति रखने वालों की पुष्टि की है, जबकि 260 यानी कि 40,000 से ज्यादा करोड़ रुपए मूल्य की कुर्की के तहत संपत्ति के साथ पुष्टि के लिए लंबित भी थे। वहीं अपनी फेमा कार्रवाई के बारे में बात करते हुए ईडी ने यह भी कहा है कि उसने इस साल जनवरी के अंत तक इस नागरिक कानून के तहत कुल 33,988 मामले शुरू किए हैं और 16,148 मामलों में जांच का निस्तारण किया गया है। साथ ही आंकड़ों में यह भी कहा गया है कि फेमा के तहत कुल 8,440 कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं, जिनमें से 6,847 का फैसला तक सुना दिया गया है। साथ ही फेमा को 1973 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को निरस्त करने के बाद 1999 में अधिनियमित किया गया था। बता दें कि एजेंसी ने यह भी कहा है कि उसने 15 लोगों के खिलाफ FEOA की कार्रवाई शुरू की है, जिसमें से 9 को अदालतों द्वारा अब तक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया है और 2018 में लाए गए इस कानून के तहत कुर्क की गई संपत्ति 862.43 करोड़ रुपए आकी गई है। बता दें कि FEOA को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उन लोगों को पंगु बनाने के लिए किया गया था जिन पर उच्च मूल्य के आर्थिक धोखाधड़ी का आरोप है और कानून से बचने के लिए देश से फरार है। बता दें कि एक तरफ ईडी 96% मामलों में दोष सिद्ध का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA 94% और CBI 68% मामलों में सजा का दावा करती है। ईडी के सूत्रों के माने तो कम दोष सिद्धि दर का प्रचार विपक्षी नेताओं द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने सजा की तुलना कुल दर्ज मामलों से कर दी है। बता दें कि अब जहां तमाम कांग्रेस पार्टी हो या फिर अन्य विपक्षी दलों की पार्टियां हो, लगातार जिस तरीके से सेंट्रल जांच एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही है इस चीज को गलत बताया जा रहा है उनके द्वारा। उनका कहना है कि देश की जो सत्ताधारी दल है, पक्ष है, यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी पार्टी की हम बात करें तो उनका कहना है कि बीजेपी पार्टी इन तमाम विपक्षी दलों से डरती है, क्योंकि आने वाले 2024 में जो बोलबाला है वो विपक्षी दलों का है। ऐसे में लगातार बीजेपी के नेताओं के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और ईडी और CBI का शिकंजा इन विपक्षी नेताओं पर कसा जा रहा है ताकि इनकी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आए। फिलहाल हम अगर बात करें तो देश में अब तक कई सारे ऐसे बड़े केसेस हैं जिसमें कि जो विपक्षी नेता हैं उन पर CBI और ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। चाहे फिर हम लालू परिवार की बात करें जिसमें देखा जा सकता है कि ईडी और CBI ने शिकंजा कसा है कि कैसे जमीन के बदले नौकरी देने का बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत कई परिवार के उनके सदस्य शामिल हैं। और इसी के साथ ही बंगाल की बात करें तो बंगाल में भी SSC स्कैम बड़े ही धड़ल्ले से चला था, जिसको लेकर के CBI और ईडी अपनी जांच कर रही है। इसी के साथ ही दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी शराब घोटाला मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता रहे हैं मनीष सिसोदिया, वो भी जेल में है। तो ऐसे में तमाम विपक्षी दलों के लिए ये बड़ा जो ईडी के द्वारा दिया गया है रिपोर्ट कार्ड, इससे गहरा सदमा लगता हुआ नजर आने वाला है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।